क्या सच में सड़कों पर उतर गई है जेन जी जनरेशन? और क्या हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर से सीजेआई के सामने कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा उठा? उस वक्त सीजेआई ने क्या कहा कि अब ये फिर से सुर्खियों में बन गया। और सिर्फ यही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनके घर के बाहर अब 24 घंटे के लिए पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस प्रशासन क्यों पहुंचा है, उसकी क्या कुछ वजह है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कॉकरोच जनता पार्टी, आप अब तक तो बखूबी जान गए होंगे कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बाद जेन जी जनरेशन का आक्रोश बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि महज 6 दिन के भीतर 2 करोड़ लोग कॉकरोच जनता पार्टी पे से जुड़ जाते हैं और कहते हैं मैं भी कॉकरोच हूँ। वो बयान जहां पर उन्होंने कहा था कि इस देश में बेरोजगार युवा पैरासाइट है, कॉकरोच के समान है, बस उसी बयान से ये बवाल शुरू हुआ था। सफाई भले ही दूसरे दिन दे दी गई हो, लेकिन बवाल अभी भी नहीं थम रहा। इस बीच में हफ्ते भर के भीतर तमाम तस्वीरें देखने को मिली, जैसे अभिजीत दीपके जो फाउंडर हैं, उनका एक्स अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका इंस्टाग्राम भी हैक करने की कोशिश की जा रही है। फिर अगले दिन उन्होंने अपडेट दी कि अब हमारे पास हमारा पूरा एल्गोरिदम इंस्टा का आ गया है और हम किसी भी हालत में सरवाइव करेंगे, क्योंकि कॉकरोच जो है, जेन जी जनरेशन के जितने भी कॉकरोच हैं, वो हर हाल में सरवाइव करना जानते हैं। अभिजीत दीपके एक के बाद एक वीडियो साझा करते जा रहे हैं, लेकिन अब अभिजीत दीपके ने हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाल दी है, उनका जो एक्स अकाउंट इंडिया में बैन किया गया उसको लेकर। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों महाराष्ट्र के पुणे में अभिजीत दीपके के परिवार के बाहर, यानी उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो बता दें कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस प्रकार से अभिजीत दीपके को लगातार धमकियां मिल रही हैं, लोग उन्हें मारने की बात कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को मारने की बात कर रहे हैं, तू कहाँ है, कैसा है, हम सब जानते हैं, ऐसे करके तमाम IT सेल के गुर्गे अभिजीत दीपके के पीछे पड़े हैं। उन्हीं हालातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन वहाँ का जायजा लेने पहुंचा और उस जगह पर उनके घर के बाहर भीड़ एकत्रित ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है। और अब देखा जाए तो ये अभिजीत दीपके के परिवार के हित में हुआ है, तो कम से कम उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। अब बात कर लेते हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत ने आज जब सर्वोच्च न्यायालय में ये मसला गया तो क्या कुछ फैसला सुना है। उससे पहले बता दें कि दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। उस याचिका में कहा गया कि जुडिशरी की इमेज, यानी कि कोर्ट की छवि धूमिल करने के लिए जो है कॉकरोच जनता पार्टी पेज बनाया गया है और इस पर सीजेआई को कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिस पर सीजेआई कहते हैं कि इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना गंभीर मसला नहीं है कि इस पर तत्काल फैसला सुनाया जाए। यानी कि उस पर सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई ने उस मसले को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि इतना गंभीर मामला नहीं है। लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पर फिर से यही सवाल कर रहे हैं कि अगर मसला गंभीर नहीं है तो वो जो जेन जी जनरेशन है वो क्यों इतना जूझ रही है। सीजेआई के एक बयान पर यह विवाद अब नहीं थम रहा है। इस बीच में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ नीट पेपर लीक घपलाखोरी में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के छात्र और बिहार से लेकर राजस्थान में तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। और एक ही सवाल है उन लोगों का कि आखिरकार कब तक इस प्रकार से घपलाखोरी होती रहेगी और जेन जी जनरेशन को सरकार परेशान करती रहेगी। और उसके साथ एक मांग भी है, वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस मांग के साथ न केवल छात्र बल्कि उनके साथ अब शिक्षक भी जुड़ते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो खुद कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान अब जब इस्तीफा देंगे मसला तभी ठंडा होगा। फिलहाल जेन जी जनरेशन के इस आंदोलन पर, कॉकरोच जनता पार्टी पर और मुख्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया पर आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।